जिन्नात के 11 गिरोह इंसानी जिंदगी के लिए कितने खतरनाक। जिन्नात के वो 11 गिरोह जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनकी शक्लें क्या हैं और वो क्या कुछ करते हैं। बिलखसूस ये जानी और शहवानी जिन्नात और शयातीन का गिरोह लड़कों और औरतों नीज खूबसूरत कमारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत होकर कौन सी गलत तरकीब देता है, उनके बारे जानकर आप खौफ और हैरानी से सोचेंगे कि क्या जिन्नात ऐसे भी होते हैं। मोहतरम नाजरीन, जिन्नात पर बहस अज़ल से जारी है। बहुत से लोग इस खोज में रहते हैं कि जिन्नात कैसे होते हैं, वो क्या कुछ कर सकते हैं, उनकी शक्लें जानवरों जैसी होती हैं या इंसानों जैसी। जो 11 गिरोह इस दुनिया में फैले हुए हैं और बवक्त ज़रूरत इंसानों को तंग करते हैं, जिनके ये 11 गिरोह क्या कुछ करते हैं, आइए आपको बताते हैं। पहला गिरोह ये जानी और शहवानी जिन्नात और शयातीन का गिरोह है, जो जवान मर्दों, लड़कों और औरतों नीज खूबसूरत कमारी नौजवान लड़कियों पर मुसल्लत होकर गलत तरगीब देता है। इस गिरोह में लूती जिन्नात और शयातीन भी होते हैं, जो मर्दों से लवातत के कबीह फेल का इर्तिकाब फाइली और मंसूली दोनों सूरतों में करते और कराते हैं। ये शयातीन जिन लोगों पर मुसल्लत हो जाते हैं, वो हरगिज़ किसी सूरत में इस फेल से बाज नहीं आते। उनके लूती तसल्लत और तसर्रुफ से बाज अशखास अपनी जवान खूबसूरत औरतों से मुंह फेर कर दीवाना वार दिन रात फितरी वज़ा के खिलाफ फेल करते हैं और ज़रा नहीं शर्माते, और बाज मफूलियत की सूरत में मरते दम तक दूसरों से ये शर्मनाक और हया सोज फेल कराते पाए जाते हैं। बाज मर्द अपनी बीवियों से भी ये गैर फितरी फेल करते हैं। इस गिरोह के मुतासरा मरीज मर्द औरत का इलाज करना ज़रा मुश्किल होता है। इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन के आमिल भी अक्सर जानी होते हैं। खुदा ताला इस गिरोह के जिन्नात और शयातीन से हर एक को महफूज रखे। दूसरा गिरोह ये वही गिरोह है जिसमें ऐसे जिन्नात, शयातीन और अरवाह खबीसा शामिल हैं जो इंसानों पर मुसल्लत हो जाया करती हैं, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है और सख्त लाइलाज इमराज में मुब्तला हो जाते हैं, जो हुक्मा और डॉक्टरों की दवाओं से हरगिज़ इलाज पजीर नहीं होते। बाज़ दफ़ा इसी गिरोह के जिन्नात इंसान की जिस्म के किसी ख़ास हिस्सा को मुतासिर करते हैं तो वो हिस्सा शल, मफलूज और बेकार होता है, या उस पर कोई ज़ख्म नमूदार हो जाता है। जो लोग इस किस्म की शैतानी और जुनूनी आसेब का इनकार करते हैं, गोया वो हक़ाइक़ कुरान का इनकार करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान फरमाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी फरमाते हैं। तर्जमा यानी शैतान ने मुझे छूकर अपने आसेर से दुख और अजाब में मुब्तला कर दिया है। बाज़ औक़ात अरवाह खबीसा जब इंसानों पर मुसल्लत हो जाती हैं तो ये इंसानों को तरह तरह की तकालीफ में मुब्तला करती रहती हैं। इस गिरोह की जिन्नात को तस्खीर किया जा सकता है। हिंदुस्तान, चीन और तिब्बत के लोगों में इस किस्म के सफली आमलीन बकसरत पाए जाते हैं। तीसरा गिरोह इस गिरोह में शामिल जिन्नात अरवाह खबीसा अक्सर कब्रिस्तानों में और उनके गिरदोनवा में अपना बसेरा करती हैं। ये जिन्नात जिंदगी में इंसानों के हमरा रहने वाले तिब्बी और हमजाद होते हैं।
जो मौत के बाद वजूद अंसरी से जुदा होकर कुछ अरसा मुतवफ़ी लोगों की कब्रों पर मंडलाते रहते हैं। हिंदू लोगों में ये अकीदा आम तौर पर पाया जाता है कि मरने के बाद उसकी रूह भूत बनकर मुर्दा के ख़वीशो अकारब पर बाज़ दफ़ा मुसल्लत हो जाती हैं। इसलिए ये लोग जब कभी अपने मुर्दे जलाने के लिए मरघट पर जाते हैं तो अपना लिबास और हुलिया तब्दील करके इस कदर मुबालगा करते हैं कि अपने मुर्दा के बाद सर, दाढ़ी और मूंछों तक मंडवा डालते हैं ताकि मौत के बाद उनके मुतवफ़ी की रूह भूत बनकर उन्हें पहचान ना सके। चौथा गिरोह शयातीन और जिन्नों का ये गिरोह बोचर खानों और मज़ब्बा गाहों के आसपास मंडलाता रहता है और जानवरों के खून और हड्डियों वगैरह से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोबर, हड्डी, कोयले से इस्तंजा करने से अपने असहाब को मना फरमाया है और फरमाया कि ये चीज़ें जिन्नात की खुराक हैं, अगर इनसे इस्तंजा किया जाएगा तो फिर वो जिन्नात की खुराक के काबिल नहीं रहती। पांचवा गिरोह जिन्नात का ये गिरोह परिंदों की तरह हवा में चक्कर लगाता रहता है। इसी गिरोह के जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाए रहते थे। इस किस्म के जिन्नात को अगर तस्खीर कर लिया जाए तो ये अपने आमिल को मुख्तलिफ ममालिक की सैर कराते हैं। इस गिरोह के जिन्नात का अमल हवा में उड़ सकता है। तिब्बत के इलाका में इस किस्म के आमिल पाए जाते हैं। छठा गिरोह जिन्नात और शयातीन का छठा गिरोह असल नारी किस्म का होता है और इस गिरोह के जिन शयातीन किसी शख्स पर मुसल्लत हो जाएं तो मरीज अंगारे खाता और शोले निकलता है। इन जिन्नात के आमिल आग में घुस जाते हैं और आग से खेलते हैं और सही सलामत निकलते हैं। ऐसा एक आमिल मेरा वाकिफ था जो बांसुरी बजाता हुआ आग में घुस जाता था। मैंने चंद ऐसे आमलीन को देखा जो आग से खेलते थे। ये जिन अगर किसी मर्द या औरत पर मुसल्लत हो जाएं तो उसे सख्त दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर देते हैं। ऐसे मरीज 24 घंटे भी गुस्ल करें तो अभी उनका जिस्म आग की तरह रहता है। आठवां गिरोह इस गिरोह की जिन शयातीन अक्सर जंगलों, बागों और खेतों, दरख्तों और झाड़ियों पर बसेरा करते हैं। इस गिरोह के जिन्नों भूत मुख्तलिफ शक्लों सूरतों में दिखाई देते हैं। खूबसूरत कंवारी नौजवान लड़कियों और ब्याही औरतों पर भी मुसल्लत हो जाते हैं और औरतों से इंसान की तरह जुमा और मुबाशरत करते हैं और बहुत ख़राब करते हैं। आठवां गिरोह अरवाए खबीसा की ये किस्म किसी घर या मकान के अंदर सकूनत इख्तियार कर लेती हैं और इस घर के बासियों को ख्वाब और बेदारी में डराती और दुख तकलीफ पहुंचाती हैं। दुनिया के हर शहर में कोई ना कोई ऐसा घर और मकान ज़रूर होता है जिनमें ये आमार जिन रहायश रखते हैं। ऐसे मकान और घर को आमतौर पर भारा और आसेब ज़दा कहते हैं। ऐसे मकानात और घरों में इस गिरोह के जिन्नात मुख्तलिफ हरकतें करते हैं। बाज़ औक़ात घर के रहने वालों पर ईंटें और पत्थर बरसाते हैं। बाज़ जगह पाखाना और गंदगी फेंकते हैं। कई घरों के दरीचे और अलमारियों से चीज़ें नीचे गिराते हैं और तोड़ते फोड़ते रहते हैं। कई बार यही जिन्नात और शयातीन घरों में कपड़ों और सामान को आग लगा देते हैं। ये गिरोह गैर आबाद और तारीक मकानों में भी अपना बसेरा कर लेता है। नौवां गिरोह इस गिरोह में शामिल जिन्नात और शयातीन इंसानों पर मुसल्लत होकर उन्हें बीमार कर देते हैं और इंसानों का खून चूसते हैं। 10वां गिरोह इस गिरोह में शामिल जिन शयातीन बुतों और मूर्तियों में घुसकर लोगों में बुत परस्ती के मुशरकाना रस्म व रिवाज का मौजब बनते हैं। इस किस्म के जिन शयातीन तरह तरह के मकर व फरेब से अपने पुजारियों को अपने पुरस्तिश में फंसाए रखते हैं। जब कभी उनके पुजारी
उनको चौकी भरने या सलाम और सजदे के रोज़ाना फ़राइज़ अदा करने में कोताही करते हैं तो ये जिन शैतान उन पर और उनके घर वालों पर मुसल्लत होकर उन्हें सुनाते हैं और दुख पहुंचाते हैं, बास चढ़ावे तलब करते हैं और कुर्बानियां मांगते हैं। 11वां और आखिरी गिरोह, इस गिरोह में वो जिन्नात और शयातीन शामिल हैं जो काहनों, सहरों, जादूगरों और सफली आमलों के पास खबरें लाते हैं या अपने आमलों के दम तावीज़, गंडे, झाड़ फूकों और टूने टोंकों या दूसरे उनकी इमदाद और आनत करते हैं और यूं उनके दम कदम से उनके सफली आमिल और काले इल्म की दुकान गरम रहती है। इस किस्म के सफली आमिल अपने खबीस मौकलों की तरह पलीद रहने और तीब अरवाए से बचने की खातिर अपने इर्द गिर्द गोबर और गंदगी का हुसार करते हैं। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।